बस फिर आगे की कहानी ये है कि आपको बेहोशी की हालत में थाने छोड़ा गया और कोई नहीं जानता। बेवकूफ बनाया जाता है। बिल्कुल उस आग की तरह जो इंसान के अंदर इंतकाम में जलती है और उसके अंदर को जल के राख कर देती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल नमक हराम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्मा को मुरीद सारी हकीकत बता देता है और सारी हकीकत जानकर अस्मा जज्बाती हो जाती है। अस्मा को पता चल जाता है कि उसके बाप ने मुरीद की माँ के साथ ज़्यादती की है। वो अपनी माँ को और बाप को मुरीद की हकीकत बताने की कोशिश करती है। मुरीद अस्मा को कमरे में बंद कर देता है और इसके हाथ कुर्सी के साथ बांध देता है। अब अस्मा कमरे से निकलने की कोशिश करती है तो टेबल से टकराती है तो टेबल पर पड़ी हुई मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते सारे कमरे में आग फैल जाती है। बाहर मुरीद जो कि रो रहा होता है कि आखिर अमीन कुरैशी ने उसकी माँ के साथ इतना बुरा क्यों किया था। अगर माजी में उसकी माँ के साथ वो सब कुछ ना हुआ होता तो आज उसकी माँ जिंदा होती और फिर अस्मा के साथ उसे ये सब कुछ ना करना पड़ता। सिर्फ अमीन कुरैशी की वजह से आज मैं अस्मा को तकलीफ़ दे रहा हूँ जो कि वो बेकसूर है। अस्मा की हालत देखकर मुरीद बेबस हो जाता है। जब अस्मा बेहोश होती है तो अरसल मुरीद से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ है। तो मुरीद उसे कहता है कि बेगम साहबा सामने हैं, आप इनसे पूछ लें कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। अरसल कहता है कि सच तो मैं जानकर ही रहूँगा। फिर अस्मा को होश आ जाता है तो उसके पास सिर्फ उस वक़्त मुरीद ही खड़ा होता है। वो गुस्से से पागल हो जाती है और मुरीद को गिरबान से पकड़कर कहती है कि बताओ तुमने मुझे क्यों बचाया है, मुझे मरने क्यों नहीं दिया, तुमने मेरी जान क्यों बचाई है। फिर मुरीद अस्मा से कहता है कि पुलिस कुछ देर में आ जाएगी, आप मेरे ख़िलाफ़ बयान देकर इस खेल को ख़त्म कर दें। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ लेकिन मैं आपको मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देख सकता और मैं कातिल नहीं हूँ। अब इतनी देर में अरसल पुलिस को लेकर आ जाता है और मुरीद से कहता है कि तुमने तो कुछ नहीं बताया है मगर इस कमरे ने सारी हकीकत बता दी है। तुम बहुत चालाक हो मगर तुम इस बार गलती कर गए हो। अरसल कहता है कि तुमने अस्मा को कमरे में बंद करके आग लगा दी ताकि इसकी मौत हो जाए, अब तो तुम नहीं बचोगे। मुरीद कुछ नहीं बोलता। अस्मा को पता था कि मुरीद अब कुछ नहीं बोलेगा लेकिन अस्मा कहती है कि मेरे साथ हादसा हुआ है, मुरीद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही इसने मेरी जान लेने की कोशिश की है, बल्कि मुरीद इस वक्त आ गया था जब मैं मुसीबत में थी और इसने मुझे बचा लिया। अगर इस वक्त मुरीद घर पर ना आता तो आज मैं इस तरह ज़िंदा ना होती। तो जी नाजरीन, मुरीद जो कि अस्मा से पहले दिन से ही मोहब्बत करता है, क्या अब अस्मा का रवैया मुरीद के साथ बदल जाएगा, वो मुरीद का साथ देगी, क्या फिर मुरीद अस्मा के माँ बाप से बदला लेगा या फिर उसे माफ़ कर देगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।